Assalamu alaikum. Welcome to the third class of English grammar. Today the topic of our discussion is pronoun. Noun को कल हमने डिस्कस किया था डिटेल से और आज pronoun की टर्न आ चुका. So what is pronoun? A word that is used instead of a noun is called pronoun. Simple. Noun क्या है? नेमिंग थिंग. वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे फीलिंग है, चाहे एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, थिंग्स है, प्लेस है, पर्सन है. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज नाउन एज नाउन. लेकिन उसकी जगह पे, नाउन की जगह पे जो वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है. प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन. सिंपल. ऑलराइट, एग्जाम्पल देखेंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा कि सादिया इज एब्सेंट बिकॉज सादिया इज इल. अब यहाँ पे भी सादिया आ गया, यहाँ पे भी सादिया आ गया, तो ये तो रेपिटेशन हो गई. तो इस नाउन की यानी सादिया और सादिया की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रोनाउन यूज करेंगे. सादिया इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल. तो यहाँ पे सादिया की जगह हमने शी का प्रोनाउन लगा दिया. तो इससे क्या हमें प्लस पॉइंट हुआ कि जो रेपिटेशन ऑफ अ नाउन है ना, वो खत्म हो जाती है. नंबर वन. नंबर टू, pronoun is a word that is used at the place of a noun, or pronoun is a word that is used instead of a noun. Pronoun is for a noun. ये तीनों definitions माइंड में रख लेनी है आपने. फिर जी persons की बात आती है. तीन persons होते हैं. अगर आसान लफ्जों में बात की जाए तो I am the person who is speaking. ठीक है. एक बंदा होता है जो बात कर रहा है, उसे कहते हैं the person speaking. सेकंड कौन है? द पर्सन स्पोकन टू, यानी आपसे बात की जा रही है. तो जिससे बात की जा रही है वो स्पोकन टू है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है स्पोकन ऑफ. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन केसेस होते हैं प्रोनाउन के. अभी हम एक एक करके सबको देखेंगे. ये देखिएगा जरा. आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ही शी इट इज यंग. आई एम यंग. तो यहाँ पे आई जो है वो कौन है? द पर्सन हु इज स्पीकिंग. ठीक है, जो बात कर रहा है. तो जो बात कर रहा होगा ना पर्सन, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. द प्रोनाउंस आई एंड वी which denote the person or persons speaking. ठीक है. speaking are said to be pronouns of the first person. जो की वर्ड है वो यहाँ पे स्पीकिंग है. वो लोग जो बात कर रहे हैं या कर सकते हैं वो आई और वी, या मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं, बस दो ही लोग हैं. और इसे क्या कहा जाएगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है? आप, जिससे बात की जा रही है. ठीक है, सामने वाला. स्पोकन टू, द प्रोनाउन यू which denotes the person or persons spoken to. इसका कीवर्ड क्या है? spoken to is said to be the pronoun of the second person. ठीक हो गया. सेकंड पर्सन कहा जाता है. अगर आप भी बात करेंगे, अगर आप भी स्पीकिंग की कैटेगरी में हैं तो आप फर्स्ट पर्सन होंगे, और फिर जो आपके सामने बात सुन रहा है या जिसको स्पोकन टू कहा जाता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन है? ही शी इट दे, यानी जो भी वो सामने लड़का है, लड़की है, लोग हैं, अनआइडेंटिफाइड हैं, आइडेंटिफाइड प्रोनाउंस हैं, प्लूरल हैं, सिंगुलर हैं, जो दूर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. द प्रोनाउंस ही शी इट दे, वन, हु, whom, whose, which denote the person or persons spoken of, यानी जिनके बारे में समटाइम बात की जाती है कि दे आर यंग. अब यहाँ पे उनके बारे में बात की जा रही है, दे आर यंग, तो स्पोकन ऑफ है. तो इन प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अच्छा, इन इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, एक मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो बात सुन रहा है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. ठीक है. दो दोस्तें हैं, वो बैठ के बात कर रही हैं. एक दोस्त जो बात कर रही है वो फर्स्ट पर्सन है, और एक दोस्त जो सुन रही है बात वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. लेकिन दूर जो लोग खड़े होके आपको देख रहे हैं, या जो आपके पास से गुजर रहे हैं, या जो आपके घर में मौजूद हैं, आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, वो सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं. या तो वो ही है, या फिर शी है, या फिर दे हैं, या दोज हैं. तो ये सारे जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ठीक हो गया. अब जी ये आपके पास एक पूरे का पूरा टेबल आ गया.
आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये मैंने डिस्कलरेशन इसीलिए की है ताकि आपको डिवीजन थोड़ी समझ आ जाए। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही शी इट दे ये सारे के सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ऑल राइट। अब नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। नॉमिनेटिव केस हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, ही इज ईटिंग, ठीक है। अब किसके बारे में जुमला है, ही के बारे में सेंटेंस है, तो ही सब्जेक्ट होगा। जिस पर्सन के बारे में या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस होगा उससे सब्जेक्ट कहते हैं। और उससे सब्जेक्टिव केस, ये सारे जो है सब्जेक्टिव केस भी आप इसे कह सकते हैं, इसे नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। ऑल राइट। आई है और आई का ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई को एक सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो उसको हम मी लिखेंगे। पोजेशंस, पोजेसिव केस क्या होता है कि अगर कोई चीज मेरी है, ठीक है, माय माइंड, कोई चीज मेरी मलकियत में है, पोजेशन में है, तो उसे हम पोजेसिव कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव क्या है कि आपकी अपनी जात पे आपका अक्स आना इज नाउन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पोजेसिव माय और माइन, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। he, him, his, himself. she, her, hers, herself. they, them, theirs, themselves। ये जो सारी का सारा टेबल है आपने 3-4 बार तो एटलीस्ट जरूर प्रैक्टिस करना है ताकि चीजें जो है वो समझ में आए। ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पोजेसिव केस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी पोजेशन को शो करना है, किसी मलकियत को शो करना है। और रिफ्लेक्सिव केस जो है वो समटाइम एम्फेटिक प्रोनाउंस के यूज किया जाता है या रिफ्लेक्स करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया था आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इट के यूजेस क्या हैं, ठीक है। इट किस किस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। पहला रूल कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जिनमें जिंदगी नहीं है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, उनके लिए आप इट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो यहाँ पे इट जो है वो बुक के लिए यूज किया गया है, तो इट्स मीन कि ये नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि एनिमल्स के लिए भी आप इट यूज कर सकते हैं, सिर्फ तब तक जब तक आप उनको मेल या फीमेल जेंडर के तौर पे नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनिमल के लिए आप हमेशा इट का वर्ड यूज करते हैं। सेंटेंस को गौर से देखते हैं कि फॉर एनिमल्स अनलेस वी कैन क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल वी यूज द प्रोनाउन इट, ठीक है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, आप यहाँ पे हिज भी लगा सकते हैं अगर आप उसका जेंडर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मेल और फीमेल या जेंडर उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे, आप यू आर अनलेस टू विश टू स्पीक अबाउट द जेंडर, तो फिर आप जो है वो इट्स का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। इट को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका क्या है, टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कि जो काम हो रहा है ना, जो स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट, उसको पनिशमेंट मिली, अच्छा हुआ, और उसको पता था इस बात का, पनिशमेंट मिलने का उसको पता था। तो इट जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट के बारे में इस्तेमाल किया गया। टू एम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, तो इट को एम्फसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि आई फर्स्ट प्रोटेस्टेड, नहीं, लेकिन यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है। एम्फसाइज होता है जोर देना, किसी बात को बड़ी ताकीद के साथ कहना, बड़ा फोर्सफुली अपने आइडिया को प्रेजेंट करना। सो इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। It can also be used as an indefinite nominative of an impersonal verb। यानी सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इम्पर्सनल वर्ब का, उसके लिए आप इट को यूज कर सकते हैं। रेन्स, और रेन्स जो है वो इम्पर्सनल वर्ब है,
उसके नॉमिनेटिव के तौर पे या उसके सब्जेक्ट के तौर पे आप इट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इट रेन्स। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, अगर आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं या वेदर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जो है वो इट का यूज कर सकते हैं, इट इज विंटर या इट इज 10 o'clock। ठीक है। फिर है जी एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये नाम से ही जाहिर है कि जोर दिया जाता है किसी बात पे, ताकीद दी जाती है, कोई फोर्सफुली कोई एम्फसिस किया जाता है किसी चीज पे। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये काम करूंगी। ठीक है। यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैंने खुद उसको देखा था। हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने उसको देखा था, नहीं, मैंने खुद उसको देखा था। तो जब ये आई और माई सेल्फ कंपाउंड प्रोनाउंस बन के आ जाते हैं हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। वी विल सी टू इट आवर सेल्व्स। ठीक है। वी और आवर सेल्व्स ये दोनों एट अ टाइम आ गए इन अ सेंटेंस, तो इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। यानी ताकीद की जा रही है ना, किया जा रहा है, फोर्सफुली बताया जा रहा है। ही हिमसेल्फ सेड सो, ही एंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे भी अगेन सिचुएशन को एम्फसाइज किया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नाम से ही जाहिर है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, इशारा करना कि वो कौन है, दैट पर्सन, दिस पर्सन, हुज, दोज, दिस, और इस तरह के दीज, ये जो सारे के सारे ये इशारे हैं ना। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो पॉइंट आउट करना होता है, यानी आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज योर्स, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव है। दीज बुक्स आर माइन, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव। दोज पेन्स आर योर्स। व्हाट वाज दैट नॉइस, यहाँ पे दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। ठीक है। इंडेफिनेट का मतलब ही ये है कि वो डेफिनेट नहीं होगा, वो स्पेसिफिक नहीं होगा। कल क्विज में मैंने एक रखा हुआ था कि टिक द नॉन स्पेसिफिक नाउन। तो नॉन स्पेसिफिक नाउन कौन सा होता है, जो स्पेसिफिक नहीं, जो स्पेसिफिक होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और जो स्पेसिफिक नहीं होता उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। बस इतनी सी बात थी, बस वो क्विज जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ था, इसलिए काफी सारे मेंबर्स जो है वो कंफ्यूज हो गए इस बात में। सो क्या बात हो रही है कि प्रोनाउंस जो हैं वो इन जनरल स्पेसिफिकेशन नहीं है, with no particular reference are called indefinite pronouns. For example, one must not praise one's self. किसी को अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। अब किसी किसकी बात हो रही है, नई बात, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि किसकी बात हो रही है। सो डेफिनेट नहीं है प्रोनाउन, कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है। बस ऐसे ही वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ, तो यहाँ पे ये जो वन है और वंस है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नाउन, उसकी एक भी जो नज्म है वो वेल नाउन नहीं है। तो यहाँ पे जो नन का वर्ड है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो बडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, यहाँ पे नो बडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि कोई भी नहीं आया था। ठीक है। किसी को स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं किया कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं, कोई भी नहीं आया। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ड, तो फ्यू जो है ये यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नाम से ही जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं। Each, either, neither are called distributive pronouns because they refer to persons or things one at a time. ये क्यों distributive pronouns है, क्योंकि one at a time को explain करते हैं, यानी एक वक्त पे एक ही चीज होगी और उसको ये चीज explain करेगी। For this reason they are always singular and as much and as such followed by the verb in a singular प्रोनाउन। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सिंगुलर है, और इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ईच, ईच के लिए हैज इस्तेमाल होगा। इसी तरह ईदर है, ईदर के लिए हैज या हैव में से हैज ही इस्तेमाल होगा। नीदर के लिए अगेन और क्या होता है, हैड तो हैड ही है। और विल और शेल, विल और शेल में से इसके लिए यहाँ पे विल यूज किया जाएगा, सॉरी शेल यूज किया जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर है और उनके लिए बाकी सारे प्रोसेसेस भी सिंगुलर ही होंगे। नीचे देखिएगा एग्जांपल्स। ईच ऑफ द बॉयज गेट सरप्राइज। अब ईच ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि
लड़कों में से हर एक को प्राइज मिला, हर एक, ये ईट है। और ईट के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया गेट्स वाला, ये सिंगुलर है, क्योंकि गेट के साथ जब ऐसे ये आ जाता है तो इट्स मीन के सिंगुलर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है। ईच टुक इट इन टर्न, सो ईच आ गया। और ईच के लिए यहाँ पे उन्होंने सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये तो इन इटसेल्फ सिंगुलर ही है। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, ईदर यानी दो सड़कों में से एक सड़क जो है, क्योंकि इसका तो पीछे देखिए ना स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि वन एट अ टाइम, तो दो सड़कों में से एक सड़क ऐसी है जो कि रेलवे स्टेशन पे जाती है, तो ईदर जो है वो सिंगुलर है। और उसके लिए जो लीड्स का वर्ड यूज किया गया है ये भी सिंगुलर ही यूज किया गया। ईदर ऑफ यू कैन गो, अगेन सेम इज द एग्जाम्पल। नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, अगेन यहाँ पे भी नीदर के लिए एक्यूजेशंस का वर्ड जो है वो यूज किया गया। नंबर नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बेस्ड, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो डब्ल्यू एच वाले हैं या जो क्वेश्चन के पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, दे आर सिमिलर इन फॉर्म टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट द वर्क व्हिच दे डू इज डिफरेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस से ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का फंक्शन डिफरेंट है। दे आर हेयर फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का फंक्शन क्या है? इंटरोगेट करना, क्वेश्चन करना, इन्वेस्टिगेट करना, इसलिए इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। सो whom do you want, who do you want, यहाँ पे who का वर्ड और whom का वर्ड ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। whose, which, what, ये सारे के सारे जो हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। relative pronoun, relative pronoun refers to or relates with something or someone। ये क्या होता है कि अगर आप का प्रोनाउन किसी खास रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, या रिलेटिव भी कह सकते हैं। यानी रिलेट करना क्या होता है? पहले से कोई ना कोई चीज मौजूद है, पहले से कोई नाउन या कोई प्रोनाउन मौजूद है, उस पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई अगला प्रोनाउन मैच करना, रिलेट करना इज नाउन एज रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट ईमान, मैं ईमान से मिली। हु हैड जस्ट रिटर्न, अब ईमान यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के साथ हमने हु का वर्ड रिलेट कर दिया तो दैट इज नाउन एज रिलेटिव प्रोनाउन। मैं ईमान से मिली जो कि अभी अभी वापस आई है, ठीक है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कनेक्टेड किसके साथ है, रिलेट किसके साथ कर रहे हैं, समवन के साथ। हमने पढ़ा ना यहाँ पे रिलेट्स विथ समथिंग और समवन, तो यहाँ पे समवन के साथ रिलेट कर रहे हैं। आई हैड फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, उसको पेन मिल गया जो उसका गुम गया था, तो यहाँ पे विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और किसके लिए इस्तेमाल किया गया? पेन के लिए इस्तेमाल किया गया। हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, सो बुक के लिए यहाँ पे दैट का वर्ड यूज किया गया। रिलेटिव प्रोनाउन भी डब्ल्यू एच वाले ज्यादातर वर्ड्स हैं और इंटरोगेटिव भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं। तो डिफरेंस क्या है? फंक्शन का डिफरेंस है। यहाँ पे आपने देखा ना, बट दे वर्क विच दे डू इज डिफरेंट, तो उनका सिर्फ काम डिफरेंट है। क्या काम है इंटरोगेटिव का? इंटरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चंस पूछना। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है? रिलेट करना, समथिंग और समवन को रेफर करना। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, अब कुछ रूल्स हैं उनको समझना है कि इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल, सिंगल प्रोनाउन विल बी यूज्ड। यानी यानी कल आपने पढ़े ना कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, कमेटी कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है। तो टीम में है तो 11 मेंबर्स, लेकिन उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो टीम का लफ्ज है। और टीम जो है, अगर कलेक्टिव नाउन फॉर एग्जांपल टीम को आप एज अ होल एक ही लफ्ज या एक ही एंटिटी कंसिडर करते हैं तो उसके लिए सिंगल प्रोनाउन यूज किया जाता है। यानी यानी द आर्मी हैड टू सफर टेरिबली इन इट्स मार्च, हमने ये नहीं लिखा इन देयर मार्च, ठीक है, हमने लिखा इन इट्स मार्च। तो ये जो इट्स का प्रोनाउन है वो सिंगुलर इसलिए है क्योंकि कलेक्टिव नाउन आर्मी को एज अ होल लिया गया है, इसलिए। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। फ्लीट क्या है? अगेन शिप की कलेक्शन
या कार्गो, ये सारा। तो फ्लीट की जो डेस्टिनेशन है वो जल्दी ही आ जाएगी। अगेन यहाँ पे फ्लीट को कलेक्टिव नाउन है और एज अ होल इस्तेमाल किया गया उसको, तो इसके लिए भी सिंगल प्रोनाउन यूज किया जाता है, और वो क्या है, इट्स। ठीक है, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। नेक्स्ट रूल है कि इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज सेपरेट इंडिविजुअल, इट मस्ट यूज प्लूरल नंबर। अगर सेपरेट इंडिविजुअल आप कलेक्टिव नाउन को डील कर रहे हैं ना, तो फिर आपने प्लूरल नंबर ही यूज करना है, यानी द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जूरी जूरी क्या होता है, जजेस। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग बैठे हुए और 10 लोग बैठ के वो जज कर रहे हैं, उसको जूरी कहा जाता है। तो अब 2 लोग जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, 2 जो है वो नेगेटिव रिस्पांस दे रहे हैं, बाकी सारे न्यूट्रल हैं, यानी उनका कोई ओपिनियन एक नहीं आ रहा, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है। तो हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जूरी को एज अ सेपरेट इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम एज अ सेपरेट इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए अपना जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल में कंसिडर करेंगे, यानी द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, देयर यहाँ पे प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे देयर लगाया। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। कमेटी ने अपना मसला सुलझा लिया अपनी सीट्स को छोड़ने से पहले। तो कमेटी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस कमेटी को हमने सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पे इस्तेमाल किया। तो इसके लिए जो प्रोनाउन है वो देयर का प्रोनाउन आएगा, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन। तो जब आपने कलेक्टिव नाउन को सिंगल एंटिटी के तौर पे यूज करना है, तो आपका प्रोनाउन सिंगल होगा। लेकिन अगर आप अपने कलेक्टिव नाउन को, सॉरी, इट वाज ऑपोजिट, अगर आप अपने कलेक्टिव नाउन को एज अ होल एक ही एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका प्रोनाउन जो है वो सिंगल यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आपका कलेक्टिव नाउन एज अ सेपरेट इंडिविजुअल ये यूज किया जा रहा है, तो फिर उसके लिए जी आपका प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, एंड का रूल। अगर एक सेंटेंस में एंड आ जाता है, तो आप उसके लिए प्लूरल लगाते हैं या सिंगल लगाते हैं, ये बात हमने देखनी है। तो एंड जब आ जाएगा किसी सेंटेंस में, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है। इकरा एंड सना वर्क हार्ड। ठीक है, इकरा और सना, एंड आ गया सेंटर में। अब इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी कि शी इज प्रेज्ड बाय देयर टीचर, ये बोलेंगे हम नहीं। हम बोलेंगे इकरा एंड सना, और ये ज्यादा लोग हो गए हैं एंड के साथ। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स। बोथ सादिया एंड इकरा आर टायर्ड। अगेन एंड के साथ कनेक्टेड है, तो उसको हमने क्या कहा, ये प्लूरल है, आर टायर्ड दे हैव गॉन होम। दे जो है यहाँ पे ये प्लूरल प्रोनाउन है। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronouns must be singular. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है, आपने ये बात डिसाइड कर ली कि अगर आपके सेंटेंस में एंड आ जाएगा, तो आपने अपने प्रोनाउन को प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन एंड के बाद या एंड से पहले अगर आपके सेंटेंस में ईच और एवरी का वर्ड आ जाता है, तो फिर आपका प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएगा, यानी एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। वॉज इन हिज प्लेस, हम ये नहीं कह रहे कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वर इन देयर प्लेस। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि एवरी का वर्ड जब आ जाएगा आपके सेंटेंस में, एंड वाले सेंटेंस में, तो ये आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेगा, हिज को। ईच ऑफ द कलर्स वाज सेपरेट। कलर्स में से हर एक सेपरेट था। तो ईच आ गया, और ईच के लिए जो वर्ब यहाँ पे यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब, वो वाज है, और वाज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। फिर है जी, when two or more singular nouns are joined by or either or, neither nor, the pronoun is generally singular। ठीक है, either or क्या होता है कि दो में से एक, neither nor क्या होता है दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि या तो दो चीजों में से एक ठीक है, उसके लिए भी सिंगुलर प्रोनाउन, या दोनों में से एक भी ठीक नहीं है, उसके लिए भी सिंगुलर नाउन। मिसाल के तौर पर, इधर सादिया और आमिना फॉरगेट टू टेक हर प्रपोजल। सादिया या आमिना में से एक भूली है। कौन भूला है, एक शख्स भूला है।
कि वो जो है इस प्रपोजल को लेना भूल गई है। नीदर अकरम नॉर करीम हैज डन हिज लेसन। हिज जो है अगेन यहाँ पे हर ये सिंगुलर प्रोनाउन था और यहाँ पे हिज सिंगुलर प्रोनाउन है। ना तो अकरम ने और ना ही करीम ने अपना लेसन जो है वो किया है कंप्लीट। सो ईदर और नीदर नॉर या और के साथ जो सेंटेंसेस आएंगे उनके साथ आपका प्रोनाउन जनरली सिंगुलर होगा। व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल। तो अगर आपका सिंगुलर नाउन जो है वो ईदर के साथ कनेक्टेड है तो फिर आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा। यानी ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। या तो मैनेजर या उसका असिस्टेंट जो है ये फेल हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हिज असिस्टेंट्स ऐसा ही है प्लूरल नाउन। तो जब प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन, ये वाला आपका प्लूरल नाउन है हिज असिस्टेंट्स, और यहाँ पे मैनेजर ये सिंगुलर नाउन है। तो जब एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन ईदर और के साथ यूज किए जाते हैं तो फिर क्या होगा कि प्रोनाउन जो है वो आपका प्लूरल होगा। पीछे क्या था कि ईदर सादिया और आमिना, यहाँ पे भी सिंगुलर है यहाँ पे भी सिंगुलर है, इसलिए हमने जो प्रोनाउन लगाया हर का वो भी सिंगुलर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जी एक सिंगुलर है और एक जो है वो प्लूरल है, तो इसके लिए हमने प्रोनाउन कौन सा यूज किया, प्लूरल यूज कर लिया देयर। अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं जेंडर के, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसको लिखने का मेथड क्या होता है। तो अगर तो एक सेंटेंस में अच्छी बात हो रही है तो आप जो है सबसे पहले सेकंड पर्सन का जिक्र करेंगे, फिर अपना जिक्र करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर यू, आई एंड ही प्रे रेगुलरली। यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप हैं, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर अच्छा जुमला है, ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखा जाता है, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यू, आई एंड ही। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कब आएगा, तीसरे नंबर पे, ही प्रे रेगुलरली। लेकिन अगर सेंटेंस बुरा है या बुरी बात की जा रही है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन। ही, सॉरी, पहले थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। आप एग्जांपल को देखें, ही, आई एंड यू हैव कमिटेड थेफ्ट। उसने, मैंने और तुमने चोरी की। तो जो यू है वो उसको हमेशा आपने माइंड में रखना है कि बैड टर्म्स में जब या बैड सेंटेंसेस जब होंगे तो वो लास्ट पे चला जाएगा, और जब गुड टर्म्स में बात होगी तो वो हमेशा फर्स्ट पे रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या चीज़ डिस्कस की। आज हमारा सारे का सारा टॉपिक जो है वो प्रोनाउन का टॉपिक था। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या फिर इट मीन्स फॉर अ नाउन, नाउन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सादिया की जगह पे यहाँ पे हमने शी का वर्ड यूज किया, तो ये प्रोनाउन है। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो है जो कि स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज द वन हु इज स्पोकन टू, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज द वन who is spoken of. I and we is the first person pronoun, you is the second person pronoun, he, she, it, they, one, who, whom, whose, these all are the third person pronoun. Use of it can be used with the things that are without life. If you do not want to mention the male or female gender of the animals, आप इसको तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप स्टेटमेंट्स को बात करते हैं, जब आप किसी प्रोनाउन को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। यू कैन आल्सो यूज इट एज अ नॉमिनेटिव ऑफ द इम्पर्सनल वर्ब। अगर आप वेदर की या टाइम की बात करें तब भी आप इट को यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से हैं? जो एम्फसाइज करते हैं, जो जोर देते हैं, ताकीद करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स जो पॉइंट आउट करते हैं। इंडेफिनेट मीन्स जो डेफिनेट नहीं है या जो स्पेसिफिक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं। और इंटेरोगेटिव मीन्स जो क्वेश्चंस को रेज आउट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन उसको क्या कहा जाता है? जो रिलेट करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एक एंटिटी मौजूद है उसके साथ रिलेट करना विद समवन और समथिंग इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। फिर जो रूल्स हमने देखे कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगल है या एज अ होल आपने उसको लिया है
तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो भी सिंगल यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आपका कलेक्टिव नाउन सेपरेट एंटिटीज के साथ डील कर किया जा रहा है तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाएगा। और अगर आपका सिंगुलर नाउन जो है वो एंड के साथ आ रहा है तो फिर आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों जो हैं, टू सिंगुलर नाउन्स यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एंड के साथ आ रहे हैं, ईच और एवरी भी अगर साथ वर्ड आ गया तो फिर आपका प्रोनाउन सिंगुलर होगा। लेकिन नंबर नेक्स्ट पे वो बता रहा है कि सिंगुलर नाउन दो से ज्यादा हो जाएंगे। सो अगर बात जो है वो गुड टर्म्स में की जा रही है तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज द करेक्ट ऑर्डर। एंड अगर बैड टर्म्स में बात की जा रही है तो थर्ड पर्सन, third person, first person, and second person will be the correct order. Thank you so much for listening with so patience. And do ask if you have any confusion. Do ask. मुझे personally पूछें, मुझे ग्रुप में पूछें. You are bound to ask. अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। अरूबा और आयशा आपको ज़्यादा मसला होगा कोई कॉन्सेप्ट समझने में, बिकॉज आपकी क्लास जो है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स की निस्बत छोटी है। तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, कॉन्सेप्ट कोई भी समझ में नहीं आया तो डू आस्क सिंपली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विद सो पेशेंस। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, आप उसको क्विज को सॉल्व करें प्रोनाउंस के और अपना स्कोर जो है वो सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज।